हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उसी फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करते हुए हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, ये दे रखे थे इसका डाटा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। तो इस टेबल का हमें यूज करते हुए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास है, तो हम इसी टेबल का यूज करेंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखिए हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन वो लगातार होते हैं। बार ग्राफ में तो गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ठीक है, सभी जो बार होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। तो देखो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम दो एक्सिस ले लेते हैं, दो एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दो एक्सिस खींच लेते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से एक एक्सिस हमने ये खींच ली वाई एक्सिस, और एक एक्सिस इधर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। एक एक्सिस हमने यहाँ खींच ली। ठीक है, ये दो हमने एक्सिस खींच ली हैं। अब देखिए एक एक्सिस पर तो हमें ये फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लेनी है, और फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, यानी कि इस पे ऊपर की तरफ हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, और नीचे की तरफ यानी इधर जो हम लेंगे वो लेंगे ये जो ग्रुप्ड डाटा है ना, 800 से 810, 810 से 820, ये हम लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं और ये डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर के गैप पर बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। मैंने स्केल की हेल्प से ये एक एक सेंटीमीटर पे डॉट लगा दिए। ठीक है, यहाँ से हम लिख देते हैं ये हमारा 0 है। 0 के बाद फिर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इस तरह से मैं मार्क कर देता हूँ। ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, 10 तक ही ले लेते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है, हमारी मैक्सिमम दे रखी है 9। तो ये 9 तक तो कम से कम होना चाहिए। 9 से आगे हम एक ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नीचे ये जो एक्स एक्सिस है, नीचे वाली जो एक्स एक्सिस है, इस पर हम लेंगे ये वाला ग्रुप्ड डाटा। देखो 800 से 810 इस तरह से। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा ग्रुप्ड डाटा है, यानी जो इंटरवल है हमारा, वो 800 से 810, 800 से स्टार्टिंग है, और ये होता है हमारा 0। अब 0 के बाद अगर मैं यहाँ से 800 लिखता हूँ, पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम मार्क कर देते हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर हम ले लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ले लिया, यहाँ पे इसको हम एरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 800 से। हम स्टार्ट कर रहे हैं 800 से। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 800, फिर 810 है तो यहाँ लिख दिया हमने 810, फिर 820, इस तरह से 830, क्योंकि 10-10 के अंतर पर है ना, ये 10-10 का इनमें गैप है। देखिए इनमें जैसे 10-10 का गैप है ना, क्लास साइज इसकी जो 10-10 है, तो हम यहाँ पे 10-10 के गैप पे हम बना देंगे 800, फिर 810, 820, 830। ठीक है, ये हमने बना दिया वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे। अब आप एक बात नोट कीजिए, ये था हमारा 0 से 800 तक हमारा 1 सेंटीमीटर, 800 से 810 तक भी हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी सब में 1 सेंटीमीटर है, जबकि 0 से 800 तक तो भी 800 का गैप है ना। तो ये इक्वल तो है नहीं भाई, यहाँ तो सब 1 सेंटीमीटर में 10-10 यूनिट का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 यूनिट का फर्क है, जबकि यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे फर्क है 800 यूनिट का। इसलिए क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन को कर देंगे ब्रेक, लाइन को ब्रेक कर देंगे इस तरह से कुछ।
इस तरह से लाइन को ब्रेक कर देंगे। ये काम आपको पहले ही करना चाहिए था, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा इस बात का, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान देना कि यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना है, लाइन को पहले ब्रेक कर देंगे, ठीक है। मैंने पेन से बनाया इसलिए ये रब नहीं हो सकता, आप जब पेंसिल से बनाओगे तो मिटा के इसको सही कर लेना अगर आपने बनाया हो तो ऐसा, ठीक है। तो ये लाइन को हमने कर दिया ब्रेक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्टोग्राम बनाना। देखिए 800 से 810 में, 800 से 810 में हमारा है 3। तो देखो 800 से 810 में हमारा 3, तो स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे 3 तक बनाएंगे, ठीक है। 800 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक बना लेंगे। ये रखा है स्केल और 3 वाला हमारा पॉइंट ये है, यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। हमने बना लिया 800 से 810 में दे रखा था 3, तो हमने इसको 3 तक बना दिया। ये 3 की लाइन है, ये 3 की लाइन है, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। देखो 810 से 820 के बीच में कितना है 2 है, तो 2 यानी यहाँ पे हमें बनाना। अब ये याद रखना 810 से 820 यानी इसी से सटकर बनेगा ये। तो यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, ये है इस तरह से मैं यहाँ से ही जोड़ देता हूँ, ठीक है, यहीं से इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, पहली वाली लाइन से हमने इस तरह से मिला दिया। अब फिर देखेंगे 820 से 830 के बीच में कितना है 1 है, तो 820 से 830 के बीच में 1 यानी कि यहीं से मिला देंगे हम। ये 1 है हमारा, 1 है, यहाँ से मिला देंगे, ये 1 है, इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया हमने और यहाँ से 830 वाला है, इसको मिला दिया। बेटर तो ये होगा कि आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएं। जब ग्राफ पेपर बनाएंगे ना तो इसकी जो विड्थ जो मैं बार बार एडजस्ट कर रहा हूँ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एक एक ब्लॉक है ना उसको आप 1 यूनिट लेके चलना। उसके बाद 830 से 840 में कितना है 9 है, तो देखो 830 से 840 के बीच में 9 है, तो हम यहाँ पर 9 तक ले लेंगे, 9 तक हम यहाँ से ले लेंगे 830 से, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 9 तक हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इसको इस तरह से भी मिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 840 तक है, ठीक है, 840 तक है, तो हम यहाँ से दोनों एंड से 830 पर भी और 840 पे भी दो, सॉरी ये थोड़ा सा गलती से बड़ा चला गया, जबकि यहीं तक रहना चाहिए था ये, ठीक है, ये यहीं तक रहता, ठीक है। चलो इसके बाद 830 से 840 हो गया। अब उसके बाद 840 से 850 तक कितना है 5 है, 840 से 850 तक है 5। तो देखिए 5 की लाइन है हमारी ये यहाँ से, तो यहाँ से हम 5 का मिला देंगे, इधर की तरफ हमने ले दिया, और 850 का हमारा, तो यहाँ पे हमारा 850 तक बन गया। इसके बाद है 850 से 860 में कितना है 1 है, 850 से 860 में है हमारा 1, तो 850 से ये बना देते हैं, ये हमारा 1 है, तो यहाँ से हम ये बना देते हैं, ठीक है। 850 से 860 तक हमारा है 1, इसको मिला दिया। उसके बाद है 860 से 870 में है हमारा 3, तो अब बना देंगे 3, तो 3 की लाइन हमारी है ये, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ बनाएंगे, ये रखा हमने और 3 तक, ठीक है। दूसरी तरफ भी हमने बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने ये बना दिया, ठीक है। इसको मिला के देख सकते हैं ये 3 है, तो 860 से 870 में कितना हो गया, ये हो गया 3। अब 870 से 880 में है हमारा 1, तो ये 1 है, अगली यूनिट हम 1 बनानी है हमें, तो 1 के लिए हम ऐसी लाइन खींच देते हैं। 870 से 880 तक कितना है 1 है, ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है। तो 870 से 880 तक हो गया 1, तो 870 से 880 के बीच में बन गया हमारा 1। ऐसे 880 से 890 के बीच में भी हमारा 1 है, तो अगला भी हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 हम बना देंगे और सेम हाइट रहेगी हमारी, ठीक है, 880 से 890 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा ये सेम हाइट रहेगी, तो यहीं से इसको मिला दिया हमने। एक ये वाला हमारा मैं भूल गया था, इसमें थोड़ी गलती हो गई थी, तो ये मैंने बाद में ऐड किया है। 890 से 900 के बीच में कितना है 4 है, तो हम ये 4 बना लेते हैं 890 से 900 के बीच में, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड किया है, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा,
ये मैंने 1 सेंटीमीटर और ऐड किया है इसमें, इसलिए थोड़ी सी इसमें एडिटिंग हो गई है। तो 890 से 900 के बीच में कितना है हमारा, देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ, ये बन गया हमारा 4। और ऐसे ही इधर भी हम खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम एक लाइन खींच लेंगे, देखो मिला देता हूँ, देखो ठीक है, ये 4 है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया कहाँ से, 900 तक। ये कहाँ तक है, ये 900 तक है, ठीक है। तो इस तरह से ये 900 वाला बन गया। तो ये 800, 810, 820, 830, इस तरह से लास्ट में 900 तक है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा हमें, ये क्या थी, ये हमारे थे वीकली वेजेस, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये क्या था, वीकली वेजेस। तो लिख देते हैं वीकली वेजेस, और ये है किसमें, रुपीज़ में, ठीक है। इसको एरो इस तरह से लगा देंगे। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वर्कर्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। तो इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ करते हुए ये हमने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कितने कितने हैं। जैसे 800 से 810 में कितने हैं, ये 3 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, और ये 9 है, ये 5 है, ये 1, ये वाला 1, ये 3, ये 1, फिर से 1, और ये लास्ट में है 4, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के ये वाले आंसर देने में हेल्प करेगा। अब देखिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके आंसर लिख देता हूँ, आंसर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इनमें कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा वर्कर देखिए इसमें है किसमें, 9 में। और ये ग्रुप कौन सा है, 830 से 840, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर 830 टू 840, ठीक है। ये क्या है, ये वेजेस है, यानी 830 रुपये से लेकर 840 रुपये के बीच में जिनकी साप्ताहिक सैलरी है, यानी वीकली सैलरी है। उसके बाद सेकंड है हमारा, सेकंड में देख लेते हैं क्या पूछा है। सेकंड में पूछा है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए 850 तक हमारा है यहाँ तक, ठीक है। 850 तक यहाँ है, तो इससे ज़्यादा का मतलब यहाँ ये वाले। तो इन सब को हम प्लस कर देंगे, तो 1 + 3 + 1 + 1 + 4, इनको सबको प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4, ये आ गया आंसर 10, ठीक है। तो ये आ गए कितने, 10। तो 10 वर्कर ऐसे हैं जो कि 850 या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। तो देखिए थर्ड में क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850, 850 से कम कितने हैं ऐसे वर्कर जो अर्न करते हैं। तो देखो 850 तक यहाँ तक था, ये 850 है, 850 से ऊपर वाले का आंसर अपने पहले वाले पार्ट में बता दे। 850 से कम वाले यानी ये, इन सब को हम प्लस कर लेंगे। तो देखो कितने, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20, ठीक है। हमने क्या करा इसमें, हमने जो 850 से कम सैलरी वाले, 850 तक यहाँ तक, इससे कम सैलरी वाले यानी यहाँ तक, ये हमने सबको इनको काउंट कर लिया। आंसर कितना आ गया हमारा, 20, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।